भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का भले ही 6 से 7 मई की रात बदला ले लिया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, न खत्म होने का ऐलान किया गया है। इससे पाकिस्तान में दहशत कायम है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। गुरुवार को भी पाकिस्तान के एलओसी पर गोली और मोर्टार दागे। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकांश लोग सीमावर्ती इलाकों को गुरुवार को ही छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। इससे पहले 6 से 7 मई की रात को भारत ने मिसाइल हमले में पाकिस्तान में हाफिज सईद मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी में पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। पाकिस्तान भारत से इस हमले का बदला लेने की धमकियां तक दे रहा है। इधर भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर हमले पर बड़ा बयान दिया था। कहा कि भारत ने जैसे को तैसा किया। बता दें कि ये तो थी अब तक की खबर जो आपको पता चल चुकी है। अब तक की अपडेटेड खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत सरकार का विभिन्न मंत्रालय में सचिवों के साथ एक अहम महत्वपूर्ण मीटिंग की थी। इस बैठक में हाल ही के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों को देखते हुए देश की तैयारियां और मंत्रालयों के बीच सामान्य सीमा की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया ताकि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और संस्थागत मजबूती बनी रहे। उन्होंने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों की योजना की तैयारियों की समीक्षा तक की। सूत्रों का कहना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ये चीन सिस्टम नाकाम रहे। हमले में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी ठिकानों और संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने पंजाब में मिलिट्री टारगेट पर हमले की कोशिश की थी, हालांकि उसको नाकामी हाथ लगी। भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल दागे थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम से सभी मिसाइलों को मार गिराया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज शाम 5:30 पर जवाहरलाल नेहरू भवन में प्रेस ब्रीफिंग की थी। जैसलमेर सरहद के पास पाकिस्तान ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। ड्रोन को सर्वेलेंस जाम कर भारत ने मार गिराया। पाकिस्तान के रहमियार खान में मिलिट्री बेस को खाली कराया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का ऐलान किया है। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान द्वारा राजस्थान की 3 जगह नहीं 4 जगहों पर हमले की कोशिश की गई। इसमें नाल, बीकानेर, उत्तरलाई, बाड़मेर, फिलौदी, जोधपुर और जैसलमेर शामिल है। भारत ने आतंकी रऊफ अजवर को मार गिराया है। वह पाकिस्तान के बहावलपुर में रह रहा था। जैश के हेडक्वार्टर के बंकर में रऊफ अजहर छिपा था। भारत ने टारगेट मिसाइल हमले में रऊफ अजहर को मार गिराया। राफेल के फायर की गई और मिसाइल बंकर में ही भेज दिया। भारत सेना ने जैश बंकर में ही आतंकी अजहर की कब्र बना दी, जिसमें सभी से पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब छोड़ने को कहा गया। अमेरिका ने कहा कि वो तो लाहौर छोड़ दें या फिर किसी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। तो वहीं भारत के हमले पर रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह हो गया है। भारत के इस हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाक की सेना ने इस बात का दावा किया है कि दिल्ली में DRDO के एक कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्म्ड फोर्सेस ने भी कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाई देता है। उसके लिए हम बधाई देते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और POK में आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए हैं। इसके लिए भारत सेना को बधाई देता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है वह अकल्पनीय है और बहुत प्रशंसनीय है। इसमें 9 आतंकवादी शिविर नष्ट कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। यह ऑपरेशन किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए बिना और न्यूनतम क्षति के साथ किया गया। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था। इसके बावजूद पाकिस्तान में बुधवार को फिर से सीजर फायर उल्लंघन करते हुए आम जनता को निशाना बनाया गया। गोलीबारी की चपेट में आए कई घरों की खिड़कियां टूट गईं और दीवारों पर दरार आ गई। जानमाल के अनुसार बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थिति समीक्षा के लिए आपात बैठक तक बुलाई। बता दें कि 50 परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए दौरान
कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साहस, सतर्कता और मानवता का परिचय दिया। हमारी सेनाओं ने आतंक के खिलाफ निर्णय कार्रवाई की और ये सुनिश्चित किया कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया इतिहास रच दिया है। बता दें कि पहलगाम नरसंहार के जवाब में भारत ने मंगलवार बुधवार को यानी 7 से 6 मई की रात को पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें जम्मू कश्मीर के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय भी निशाना बनाया गया। ये भी है कि 10 से 10 सदस्य मारे गए। भारतीय सेनाओं द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी रऊफ अजहर को मार गिराया। रऊफ अजहर जैश सरगना मसूद अजहर का छोटा भाई था और वर्तमान में जैश का सारा आतंक यही देखता था। रऊफ अजहर 1999 में हुआ C-814 विमान अपहरण का मास्टरमाइंड था, जब भारतीय मिसाइलों ने इसे 7 मई 2025 की रात तबाह कर दिया। इसी हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग तक मारे गए। हमले में 4 उसके करीबी भी मारे गए। रऊफ अजहर कंधार विमान हाईजैकिंग के अलावा अमेरिका पत्रकार की हत्या में भी शामिल था। उसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित कर रखा था। रऊफ अजहर लगातार जैश से आतंकी हमले भारत पर करवा रहा था, लेकिन स्ट्राइक ने से वह नहीं बच पाया। इसको लेकर अभी पाकिस्तान की तरफ से अधिक जानकारी नहीं आई। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में बहावलपुर स्थित जामिया मस्जिद और पाकिस्तान के मुरीद के शहर में हमले से पहले और बाद के नुकसान को दिखाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि सटीक निशानों के साथ सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही ध्वस्त किया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबर समेत पाकिस्तान के बहावलपुर, सियालकोट, मुरीद के में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर तक उड़ाए हैं। भारत ने इस स्ट्राइक के लिए राफेल और सुखोई 30 जैसे विमानों का इस्तेमाल किया। हमले में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद हाफिज की लाइव टीवी पर बेइज्जती तक हो गई। वो घूम कर दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान के भारत के लड़ाकू विमानों को मार गिरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा मोहम्मद हाफिज ने यह झूठा दावा किया, लेकिन जब उनसे सबूत मांगा गया तो उनसे कुछ बोला नहीं गया, बल्कि किसी मुल्क के रक्षा मंत्री के पद पर बैठे नेता के लिए काफी गैर जिम्मेदाराना रवैया था। मीडिया पर चल रहा है कि हमारे नहीं बल्कि भारत के सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है। उन विमानों का मलबा कश्मीर में गिरा। ख्वाजा मोहम्मद हाफिज अपने एक एयरक्राफ्ट तक का नाम नहीं गिनवा पाए जिसका उनके हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। उल्टा सवाल टालते हुए कहने लगे कि अब ये तनाव एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ पर।